हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 12 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 13 हल करेंगे। ए एन द को यहाँ पर भरना, ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है। तो बोला गया है आई गो टू अ स्कूल एट 10 o'clock। यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि हम डेली 10 बजे स्कूल जाते हैं ना, डेली का चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाता है, ठीक है। मतलब बोला गया है सी स्टार्टेड गोइंग टू अ स्कूल, है ना। कब? जब एज 5, यानी जब हम 5 साल के हो गए तो डेली स्कूल जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। कब जा रहे हैं? जब 5 साल के हो गए तो द लगेगा। द चिल्ड्रेन गो टू अ स्कूल, बच्चे स्कूल ही जाएंगे ना। फिर देखेंगे द ऑफेन, यहाँ पर कम्स टू। ऑफिस मतलब पता क्या होता है? कभी कभी, ठीक है, स्कूल जाते हैं। कब? मीट वन द टीचर्स के, तो यहाँ पर कभी कभी है सेंस में तो द लगेगा। ही इज इल सो ही कांट गो टू अ स्कूल, अगर बीमार है तब स्कूल नहीं गया है। तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे द वर्क मैन, द वर्क मैन वेंट टू, क्या? अगर वर्क मैन जाएगा तो यहाँ पर द लगेगा। क्यों यहाँ पर द लगेगा ना? क्योंकि देखेंगे उसका स्कूल का डेली का काम नहीं है जाने का, वो गया है रिपेयर करने के लिए स्कूल का छत, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर विजिट द स्कूल, ठीक है। आई मस्ट गो टू द स्कूल हो जाएगा यहाँ पर। आफ्टर आई लिव, आफ्टर आई लिव स्कूल, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जब स्कूल हम छोड़ते हैं ना तो यहाँ पर क्या बोला गया? आई वांट टू गो टू, यहाँ पर क्या? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ भी, क्योंकि देखेंगे स्कूल कोई भी बच्चे जिसे कि अब 10th के बाद जब स्कूल छोड़ दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी में जाते, कॉलेज में जाते हैं, तो ये सत्य बात है। फिर देखेंगे द चिल्ड्रेन आर एट, स्कूल में रहेंगे बच्चे। फिर कॉलेज बाद एक गुड बिल्डिंग, यहाँ पर द कॉलेज यानी कॉलेज का बिल्डिंग बहुत बड़ा है या फिर अच्छा है, क्योंकि बिग नहीं दिया गया है। फिर देखेंगे ही लेफ्ट कॉलेज व्हेन ही वाज 20, यानी जब 20 साल का हो गया तो कॉलेज छोड़ दिया। माई सन इज ओल्ड इनफ टू गो टू अ स्कूल। क्लियर है 13 नंबर तक। आगे चलेंगे 14 नंबर में। देखेंगे आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 14 नंबर में बोला गया ना कि सम चिल्ड्रन हेट, कुछ बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने में ना नफरत करते हैं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर देयर इज ए कॉलेज इन द विलेज, यानी कि मेरे गांव में ना एक यहाँ पर कॉलेज है। फिर है वेन वी आर सीरियसली इल वी गो टू हॉस्पिटल, अगर कोई बीमार रहेगा तो हॉस्पिटल ही ना जाएगा, सत्य बात है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर है दे गो टू द हॉस्पिटल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विजिट घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इंजर्ड बर टेकन टू हॉस्पिटल, तो लिखेंगे द इंजर्ड बर टेकन टू हॉस्पिटल, अगर कोई व्यक्ति का इंजरी हो जाएगा, कुछ तबीयत खराब हो जाएगा तो हॉस्पिटल में ही जाएगा। फिर देखेंगे शीला हैज जस्ट हैड एन ऑपरेशन शी इज स्टिल, कहाँ? स्टिल एट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखेंगे ही हैज कम आउट ऑफ हॉस्पिटल, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, किस लिए? अटेंड करने जा रहे हैं मीटिंग, तो द लगेगा। लेकिन अगर कुछ तबीयत खराब हो जाता तो हॉस्पिटल जाते तो द नहीं लगता, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे ही इसलिए क्योंकि तबीयत खराब है। लेकिन अगर कोई और काम से जाएंगे तो द लगाएंगे, समझ गए ना। फिर देखेंगे द क्रिमिनल वाज सेंट टू, क्रिमिनल को कहाँ? प्रीसर में भेजा जा रहा है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई लुटेरा है, कोई कुछ कर लिया है, ठीक है, तो देखेंगे अगर कोई पुलिस है तो पुलिस पकड़ेगा चोर को तो कहाँ रखेगा? जेल में ही। वो सत्य बात यूनिवर्सल है तुरंत है, तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लेकिन दोस्त से हम मिलने के लिए जा रहे हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। किसी को 2 साल का सजा हो गया तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। देखेंगे सी गोज टू चर्च, चर्च जा रहे हैं कब? एवरी संडे, तो इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जो ऐसे कि कोई भी चीज़ करने का आदत है ना, हर बार करते हैं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फिर चर्च क्या है? बहुत बड़ा है, तो इसमें द लगाएंगे, ठीक है। चर्च भी, चर्च शुरू होता 9 बजे से, सत्य बात है, तो इसमें भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही वाज शूट डेड इन द चर्च, अगर वो चर्च में कोई शूट कर दिया, कोई मार दिया है ना कोई, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, आगे बोला गया ही वेंट टू द चर्च, रिपेयर करने के लिए जा रहा है चर्च का गेट, तो द लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही जाता तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये रिलीजियस क्रिसमस, अच्छा क्रिश्चियन से है ना, गोज टू, कहाँ जा रहा है? चर्च में, तो ठीक है, चर्च में जा ही रहा है, उसका वही काम है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर है आई वेंट टू द चर्च, हम द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम अपने दोस्त को देखने जा रहे हैं। फिर आई गो टू, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 11 बजे हमारा टाइम है, हम डेली सोते हैं इसलिए। फिर बोला इट टाइम टू गो टू बेड नाउ, अच्छा 11 बजे क्या है? बेड पर जाने का टाइम है, सोने का टाइम है इसलिए। फिर है ही स्टिल इन बेड, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। दे आर सिटिंग ऑन द बेड, हाँ अगर बेड पर हम बैठने के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
फिर कैन यू गिव मी ए बेड, क्या आप एक बेड दे सकते हैं, किस लिए, रात के लिए, है ना, रात में। फिर बोला गया यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, देखेंगे यहाँ पर द लगाएंगे कि नहीं। अगर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, डेली का अगर काम है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कभी कभी खेल रहे हैं बेड पर तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। समझ रहे हैं ना। आई हैड टू एपीयर, यहाँ पर क्या है, कोर्ट में, अगर कोर्ट ही में न जाएंगे, अगर कोई कुछ केस हो गया, कुछ एविडेंस देना है, कोई सबूत पेश करना है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कोई काम से जा रहे हैं घूम, या फिर ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर द लगाते हैं। ठीक है। 40 में देखेंगे, इफ यू डोंट पे द मनी आई विल हैव टू गो टू, क्या कोर्ट जाएंगे। अगर आप मनी नहीं देंगे, मतलब किसी का बकाया है नहीं देंगे, तो हम केस में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है केस करेगा ही, है ना। तो इसलिए यहाँ सत्य बात है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। द क्रिमिनल वाज ब्राउट टू, क्या ब्राउट टू, यहाँ पर कोर्ट, तो क्रिमिनल कोर्ट में ही ना रहेगा, तो इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर है आई वेंट टू द कोर्ट, किस लिए, बाई सम सीट्स, कुछ काम से जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, तो द लगेगा। आई वेंट टू कोर्ट, यहाँ पर जाएंगे किस लिए, एडवोकेट से मिलने के लिए, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे देयर वाज ए ग्रेट रश, ग्रेट रश इन क्या, तो द कोर्ट। ठीक है। आगे देखेंगे, विल यू बी एट होम टुमारो, क्या आप कल घर में रहेंगे, तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ही इज एट होम, वो घर में, आर्टिकल नहीं होगा प्रयोग। ही वेंट होम, ही वेंट होम यानी वो घर गया है, तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, आई अराइव्ड, हम यहाँ पर घर पहुँच गए, होम आफ्टर डार्क, अंधेरा होने से पहले, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। बी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम, यानी कि अब अपना घर नहीं गया है, दुल्हन। अच्छा, एक होता है ब्राइड ग्रुप, एक होता है ब्राइड, ठीक है, एक दुल्हन होता है, एक दुल्हा होता है, समझ गए ना। आगे आइए, आफ्टर लिविंग स्कूल, यानी कि स्कूल छोड़ने, या बोला गया स्कूल छोड़ने के बाद, सी वर्क एज ए क्लीनर एज ए हॉस्पिटल, फिर वह हॉस्पिटल में क्लीनर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, स्कूल छोड़ने के बाद, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें ए हॉस्पिटल लग जाएगा। इसमें फ्रेंड टोटल 85 क्वेश्चन थे, देखेंगे हमने 50 को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर शानदार तरीके से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है ना, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।